जय श्री कृष्ण मित्रों आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है वो है जन्म कुंडली में योग का महत्व। आप आपकी जन्म कुंडली उठा करके देखिए, आपकी जन्म कुंडली में कोई न कोई दुर्योग भले ही कितने ही हो, लेकिन कोई न कोई योग आपकी जन्म कुंडली में अवश्य होगा ही होगा। अधिकांश जन्म कुंडलियों में आपको कोई न कोई योग देखने को मिल जाएगा, जैसे गजकेसरी योग हो गया, लक्ष्मी नारायण योग हो गया, बुधादित्य योग हो गया, ऐसे अनेक सारे योग है। मालव्य योग हो गया, क्या बोलते हैं, शुक्र से गुरु से बनने वाला योग हो गया, हंस महापुरुष योग हो गया, या जैसे भद्र महापुरुष योग हो गया। ऐसे बहुत सारे योग आपको जन्म कुंडली में देखने को मिल जाएंगे। विशेषकर ऐसे युति वाले योग है ना, जो जब दो ग्रहों की युति से बनने वाले योग होते हैं। इसमें विष योग भी हो सकता है। ठीक है मित्रों, विष योग वैसे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वैसे क्या अच्छा ही नहीं है, लेकिन मैं अभी जैसे इन योगों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बहुत सारे ज्योतिष आचार्य, बहुत सारे पंडित जी लोगों से और मुझसे भी आपने कुछ वीडियो में सुना होगा, या अधिकांश वीडियो में सुना होगा जन्म कुंडली विश्लेषण करते समय कि यह योग गज केसरी योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपका जीवन ऐश्वर्यवान होगा। आपके जीवन में आपको राजा एवं राजा के समतुल्य आपका जीवन होगा। आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, ऐश्वर्यवान आपका जीवन होगा। लक्ष्मी नारायण योग है तो आपके जीवन में आपको कमी नहीं होगी, अच्छा योग है, या फिर ये योग है इस वजह से इनको ये मिला वो मिला। मित्रों देखिए, एक चीज आप नोट करिए, आप जब सुनते होंगे वीडियो तब आपको अच्छा लगता होगा और आपके मन में एकदम उत्साह की भावना आ जाती होगी, मन में शांति मिलती होगी कि वाह आनंद आ गया, मेरे है ये राजयोग। मतलब आदमी सातवें आसमान पर पहुंच जाता होगा, सातवें आकाश पर पहुंच जाता होगा और उसको लगता होगा कि हाँ नहीं, मैं बहुत सही है। तो क्या ज्योतिष आचार्य गलत बता रहे हैं, या फिर आप समझने में कहीं भूल कर रहे हैं? मित्रों, इसकी जो वास्तविकता है, सच्चाई जो है, इसकी जो सत्यता है वो क्या है कि कोई भी ज्योतिष आचार्य पंडित जी बताते हैं, जब योगों को बताते हैं वो बिल्कुल सत्य कथन कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समझने में थोड़ी सी कमी रह जाती है। वो क्या कमी रह जाती है समझने में कि योग तो है हमारे जीवन में, लेकिन मुझे तो जीवन में योग का ऐसा फल मिल नहीं रहा है, मेरा तो जीवन ऐश्वर्यवान है नहीं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्या चक्कर है? ठीक है, या जिसकी कुंडली में विष योग है तो वो एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा परेशान है, विक्षिप्त अवस्था में चला गया है मानसिक तौर पर। एक व्यक्ति को परेशानी तो है, लेकिन एक सामान्य परेशानी है, जिस तरह से करके उसका काम चल रहा है। ठीक है मित्रों, तो ऐसा क्या है जो जन्म कुंडली में, ऐसा क्या कारण है कि कुछ को योग बहुत अच्छा मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, जबकि दोनों के तीनों के उन सबके योग देखा जाता है? मित्रों, हम इसके गहराई में नहीं जाते हैं, यही कारण है कि हमें थोड़ी कमी का सामना करना पड़ता है। आप जब भी अपनी जन्म कुंडली उठा के देखो, अगर आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग है, इस प्रकार का गुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाला गज केसरी योग है, तो आप देखिए उन ग्रहों के बीच में अंश कितना है। एक ग्रह ये ब्रह्मांड को, पूरे हमारे ऋषि मुनियों ने 360 डिग्री कोण पर माना है, पूरे ब्रह्मांड को। उसमें प्रत्येक भाव को 30-30 अंश दिए गए हैं। अब आप देखें इस 30 अंशों में जो आपके जो दो ग्रह की युति से राजयोग जो बन रहा है, उनके बीच में दूरी कितनी है। जैसे मान लीजिए गुरु है 18 अंश 12 कला पर और चंद्रमा है 21 अंश 19 कला पर, मतलब इनके बीच की दूरी नगण्य है, यानी ये बिल्कुल पास पास है। इस अंश का अगर आपके गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको 90 से 100% आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए यही अंश ऐसा होता कि ये तो है 1 डिग्री पर और ये है 21 डिग्री पर, तो मान के चलिए आपको 15 से 20% से ज्यादा इस गज केसरी का फल नहीं मिलेगा, जबकि युति है दोनों के बीच में। अगर मान लीजिए कि ये 10 अंश पर भी होता तो भी आपको 40-50% मिलता, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो ये जो अंश है, इन अंशों के आधार पर ही हम किसी भी युति के फल का कथन सटीकता से कर पाते हैं। ठीक है मित्रों, यही कारण है कि किसी को इसका फल मिलता है, किसी को इसका फल नहीं मिलता है। लक्ष्मी नारायण योग में देखिए शुक्र और बुध के बीच में कितनी 11 अंश पर है, 15 अंश पर है, बहुत नगण्य दूरी है। इसलिए ऐसे किसी जातक की ऐसी अवस्था है तो उसको पूर्ण रूप से फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी युवा अवस्था का, बुध भी युवा अवस्था का। अब मान लीजिए शुक्र तो युवा अवस्था का है, 11 अंश पर है, मान लीजिए 11 पर नहीं है, 12 के बाद होता है, लेकिन फिर भी लगभग आप मान लीजिए, और ये मान लीजिए 5 अंश पर ही होता, तब भी ये तो लगभग विषम राशि है, तो बाल अवस्था का होता तो इतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पाता। मिलता 40-50% मिल जाता, इतना देखने को नहीं मिलता। यही अगर एक अंश हो जाता तो 15 से 20% रिजल्ट देखने को मिलता, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। तो यही कारण है हमें जन्म कुंडली में ग्रहों के अंश बल को विशेष तौर से देखना चाहिए।
इसी आधार पर हम निर्णय कर पाते हैं कि वह रिजल्ट कितना देगा कितना नहीं देगा। योग हमारा जीवन राजा के समतुल्य होगा कि राजा के महामंत्री के समतुल्य होगा कि एक सामान्य व्यक्ति के समतुल्य होगा, ये अंशों पर निर्भर करता है कि ग्रहों की अवस्थाएं कैसी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए क्योंकि एक बेसिक सा बिल्कुल सामान्य सी ये प्रारंभिक अवस्था है, तो मुझे लगा बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। मैं आप कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, ये एक जो छोटी सी डिमांड है ये मैं अक्सर करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देखते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।